Awakening with Brahma Kumaris. Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister, welcome. Om Shanti. Om Shanti and welcome to Being Bliss. Thank you. हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि एक वे ऑफ लाइफ बना लें इसे। कैसे, मतलब जैसे मूवी देखते हैं तो डिटैच होकर, या क्रिकेट मैच देखते हैं तो डिटैच होकर, इसी तरह मतलब दुनिया की परिस्थितियों को और लोगों की बातों को, उसको हम डिटैच होकर कैसे देखें। जब मैं डिटैच होने जाता हूं तो मैं मतलब केयरलेस एटीट्यूड है, मरने दो, जाने दो, जो हो रहा है होने दो, मुझे क्या। डिटैच होकर देखना मतलब परिस्थिति की जो क्वालिटी है या जो एनर्जी है वो मेरी एनर्जी ना बन जाए। सपोज इट्स अ सिंपल थिंग लाइक आई सी टू पीपल फाइटिंग। सॉरी, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ किसी ने मुझे कह दिया या कोई कुछ गलत कर रहा है। इससे भी पहले नहीं, इससे पहले एक स्टेज पहले जाते हैं। किसी ने मुझे कुछ कहा, वो थोड़ा सा और डिफिकल्ट है, वो सेकंड स्टेज में लेते हैं। सपोज हम सिर्फ दो लोगों को ही लड़ते हुए देख लें, ठीक, या जैसे कई बार लोग कहते हैं किसी ने किसी पर अत्याचार किया, वो देखकर हमें तकलीफ हो रही है, राइट? कोई किसी और पर अत्याचार कर रहा है तो वो सिचुएशन की एनर्जी या उन दो लोगों की एनर्जी जो उस सीन में है, वो बात में है, वो नेगेटिव है। लेकिन वो परिस्थिति की एनर्जी मेरी एनर्जी बन जाती है, मेरी थिंकिंग बन जाती है। तब मैं डिटैच नहीं हुई उस परिस्थिति से, मैं उस परिस्थिति के प्रभाव में आ गई। अभी वो परिस्थिति मेरे से कनेक्टेड नहीं थी, इट वाज जस्ट आउटसाइड। और जैसे कोई कहेगा जब मैं देखता हूँ दुनिया में इतना दर्द है तो मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ, तो ये क्या हुआ? अभी मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सिर्फ दुनिया में दर्द है। अब इसको हम कह देंगे ओ पर ये तो कंपैशन है ना, ये कंपैशन नहीं है। इसमें क्या हुआ, दर्द तो है, लेकिन दर्द में हमने भी दर्द क्रिएट कर लिया, तो वी आर एडिंग पेन टू पेन। कंपैशन होता कि दर्द है तो आप उस दर्द के लिए क्या कर सकते हैं वो करिए। अगर हम भी दर्द में, वो भी दर्द में, तो दोनों बीमार, कौन किसको रास्ता दिखाएगा? एग्जैक्टली। तो दुनिया में दर्द है इज अ सिचुएशन। वाई वाइब्रेशन फैल जाती है? क्योंकि हम सब वही वाइब्रेशन क्रिएट कर देते हैं जो सिचुएशन की वाइब्रेशन है। सो अगर दुनिया में हमें तकलीफ दिखाई दे रही है, हमें पॉवर्टी दिखाई दे रही है, हमें बीमारी दिखाई दे रही है, हमें एक्सप्लॉयटेशन दिखाई दे रहा है, वो सब देखते हुए सिचुएशन की एनर्जी मेरी एनर्जी नहीं बननी चाहिए। दिस इज डिटैचमेंट। एंड जहां ये डिटैचमेंट होगी वहां कंपैशन आएगी। इंडिफरेंस और डिटैचमेंट, इंडिफरेंस जब होगा तो मतलब मैं अंदर, मुझ पर इफेक्ट आता है, मैं इतना पावरफुल नहीं हूं, तो मैं अलग हो जाता हूं आपसे। आई एम सेपरेट, मुझे कोई लेना देना नहीं आपसे। लेट्स टेक इट एज अ सिंपल एग्जांपल। सपोज आपको चोट लगी फिजिकली, यहाँ पर आप हैं, आपको चोट लगी। एक है आपको दर्द में देखकर मैं भी दुखी हो गई, तो ये हुआ परिस्थिति का मुझ पर प्रभाव। दूसरी स्थिति जो आपने कहा इनडिफरेंस, आपको चोट लगी तो लगी, मैं क्या करूं, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, इनडिफरेंस। लेकिन कंपैशन, डिटैचमेंट, आपको चोट लगी, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। लेकिन आपको चोट लगी और बोलने में मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ, लेकिन अंदर दुखी दर्द, तो मैंने भी दर्द क्रिएट किया, आप भी दर्द में थे। जो हम फिजिकल करेंगे वो तो वही होगा कि हीलिंग करेंगे, मेडिसिन देंगे, लेकिन दर्द में रह कर देंगे तो हमने भी वही वाइब्रेशन क्रिएट की। तो डिटैचमेंट मीन्स सिचुएशन की वाइब्रेशन मेरी वाइब्रेशन ना बने। आई चूज माई वाइब्रेशन कि यहाँ दुख है बट आई एम रिमेनिंग स्ट्रॉन्ग, यहाँ हेट्रेड है, एंगर है, बट आई एम रिमेनिंग पीसफुल। तो ये डिटैचमेंट होने से मेरी स्थिति फिर परिस्थिति पर प्रभाव डालेगी। अगर हमारे सामने किसी का मूड ठीक नहीं है और हम ठीक रह गए तो हम धीरे धीरे उनका मूड ठीक कर देंगे, मेरी स्थिति का प्रभाव परिस्थिति पर। लेकिन अगर हम परिस्थिति में फंस गए तो उनके साथ हमारा भी मूड खराब हो गया, तो परिस्थिति का प्रभाव हमारी स्थिति पर। ये डिटैचमेंट है। तो ये हमें सारा दिन प्रैक्टिस करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। और जैसे हमने लास्ट टाइम देखा, जो आपने कहा कि हमें इसको लाइफस्टाइल में डालना है,
इंफॉर्मेशन अर्ली मॉर्निंग एंड लेट नाइट हम क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं। ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय में यही लाइफस्टाइल हमने बनाया है अपना, जिसका हमें प्रैक्टिकल फिर बेनिफिट मिलता है कि रोज़ सुबह 6, 6:30 या 7 बजे डिपेंडिंग ऑन एवरी सिटी एंड सेंटर सभी भाई बहनें सेंटर पर, मेडिटेशन सेंटर पर जाते हैं 45 मिनट्स के लिए, जहाँ स्पिरिचुअल सेशन, लेसन होगा और मेडिटेशन होगी। एक बार ये पूरा हुआ 7:30, 8 बजे, उसके बाद पूरा दिन बाहर, बिजनेस, जॉब, फैमिली, एवरीथिंग। लेकिन फाउंडेशन सुबह वो लेयर ऑफ इंफॉर्मेशन की सेट कर दी। कहाँ तो उस समय पहले न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे और कहाँ उसकी एब्सोल्युटली ऑपोजिट क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन डालते हैं। परमात्मा का ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज वो सुबह सुबह भर लिया तो इंफॉर्मेशन चेंज हुई, थॉट चेंज हो जाती है। थॉट चेंज हुई, धीरे धीरे पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, क्योंकि रॉ मटेरियल की क्वालिटी चेंज कर दी है। अगर हम सब आज इतने दिन से ये सुनने के बाद अगर ये थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि आई ऑल्सो वॉन्ट टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, तो लेट्स डू दिस वन थिंग कि सुबह के समय न्यूज़ तो आउट, लेकिन नाउ समथिंग एल्स। गलत भोजन नहीं खाएंगे पर सही भोजन तो खाएंगे ना। फिर कोई भी चीज़ चूज करें, वट एवर यू लाइक। कोई अच्छी किताब, कोई अच्छा आर्टिकल, कोई अच्छा कैसेट, एनीथिंग वी हैव टू चूज। कोई सत्संग, कोई प्रवचन, कुछ पेजेस में आता है ना स्पिरिचुअल। एब्सोल्युटली। लेकिन वो कब पढ़ते हैं हम? हमारा फर्स्ट फोकस तो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, इसी पे चला जाता है। तो फर्स्ट सुबह वो पढ़ लें, 1 महीने के लिए इसको कर लें सिर्फ। सी द डिफरेंस, सी हाउ वो थॉट्स विल बी अ पार्ट ऑफ यू थ्रू आउट द डे। एक सिंपल चेकिंग है, अगर आज हमारे घर हमारा बच्चा शाम को टाइम पर नहीं पहुंचता है स्कूल से या कॉलेज से, और फ़ोन भी नॉट रीचेबल है, हमें 1-2 घंटा सब जगह ट्राई कर लिया, वो कहाँ है, सबको पूछ लिया, कुछ नहीं पता चल रहा है, किस तरह की थॉट्स आनी शुरू होती है? नेगेटिव। क्या आएगा? व्हाट विल वी थिंक? पता नहीं क्या हो गया होगा। हाँ, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं कुछ तकलीफ में तो नहीं है। क्यों ऐसी थॉट आई? क्योंकि यही क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन हम सारा दिन देख रहे हैं ना। एक्सीडेंट होते हैं आजकल, बॉम्ब अटैक भी होता है, टेररिस्ट अटैक भी होता है, बच्चे किडनैप भी हो रहे हैं आज, ये सारी इंफॉर्मेशन भरी है। तो जब सिचुएशन आएगी, परिस्थिति आई, वो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन ट्रिगर होगी, वो थॉट आएगी। अब इसकी जगह अगर हम 1 महीने से कोई बहुत पावरफुल इंफॉर्मेशन भर रहे हैं अपने अंदर, मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, हर चीज जो हो रही है एक्यूरेट है, कल्याणकारी है, परमात्मा मेरे साथ है, मेरे श्रेष्ठ कर्म, मेरा फल अच्छा ही मुझे मिलने वाला है, सब कुछ सही, एवरीथिंग इज हैपनिंग एक्यूरेट। अब देखो, अगर रात को ऐसी परिस्थिति आई तो क्या होगा? वो थॉट ही नहीं आएगी। ये नहीं कि वो आएगी और उसको चेंज करना है, वो थॉट ही नहीं क्रिएट होगी, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं भरी। यही थॉट आएगी, आप अपनी फैमिली को बोलेंगे डोंट वरी, सब ठीक है, आ जाएगा, लेट्स वेट। वेटिंग पीरियड ही तो क्रिटिकल है, वो वेटिंग पीरियड ही क्रिटिकल है, जो परिस्थिति में इंफॉर्मेशन चेंज, थॉट चेंज हो जाएगी। तो ये सबसे पावरफुल फैक्टर थॉट्स के ऊपर, अगर आपको थॉट्स को चेंज करना है। जो सेकंड फैक्टर है थॉट्स के ऊपर, वो है पास्ट एक्सपीरियंसेस। कहते हैं ना इंग्लिश में, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। नॉट ट्रू। हाँ, इट इज नॉट ट्रू कि If we want to make it like 20 साल पहले जो सुरेश ओबेरॉय से मिला हो और आज मिले, ऐसे नहीं हो सकता। लेकिन देखते ही वो याद आता ना, अरे ये तो वही बंदा है जो मुझसे झगड़ा किया था, And तो वही बंदा है जो बड़े अकड़ के बात करता था। हाँ, एंड रियलिटी इज हर एक चेंज हो रहा है, हर एक चेंज हो रहा है। मैं जब तक चेंज नहीं हो रहा हूँ सिस्टर, मुझे ये एहसास नहीं होता कि दूसरा भी हो रहा है, चेंज हो रहा है। हमें एक बहुत सुंदर बात सिखाई जाती है, प्रैक्टिस, ये भी अटेंशन, कि बीती हुई बात को चित्त पर ना रखे। पास्ट इज पास्ट, फुल स्टॉप, फिनिश्ड। एंड ये एक अभ्यास करें कि अगर हम किसी के प्रति, जैसे ऐसे है कि कुछ पकड़ कर रखा है, एक अभ्यास करें कि नेक्स्ट टाइम जब हम उनसे मिलें, let's meet with a clean slate. Let's take a new impression. We don't know कि second impression जो अभी मिलेगा वो हमें पसंद आएगा
या नहीं Yeah. आएगा, वी डोंट नो। अभी हमें नहीं मालूम कि हमारी सेकंड मीटिंग कैसे होने वाली है, लेकिन एक प्रैक्टिस कि हम अपनी सेकंड मीटिंग को, अगर फर्स्ट मीटिंग प्लेजेंट नहीं थी तो अपनी सेकंड मीटिंग को फर्स्ट मीटिंग के इम्प्रेशन से ना स्टार्ट करें। किसी के घर में जाता हूँ सिस्टर, और मैं देखता हूँ कि इसका कुत्ता बड़ा खतरनाक है, सीधा ही अटैक करता है, तो क्या मैं सेकेंड टाइम भी जब जाऊंगा तो उससे डर के ही रहूंगा ना। हाँ। जैसे मैं सांप को देख लिया या इलेक्ट्रिसिटी की जगह हाथ लगा लिया, शॉक पड़ी, तो एवरी टाइम आई कांट चेंज दैट इम्प्रेशन ना। द थिंग इज, जो मनुष्य आत्मा है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है। जैसे आपने अपना कहा, इलेक्ट्रिसिटी जड़ चीज है, आप जितनी बार भी उस पर हाथ लगाएंगे उस जगह पर वो शॉक लगेगा, इज ओके। ये भी हो सकता है कि वो ठीक हो गया, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी, लेकिन मनुष्य आत्मा, अ ह्यूमन बीइंग, हर पल चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ इंफॉर्मेशन, बिकॉज ऑफ एक्सपीरियंसेस, बिकॉज ऑफ अ डिजायर टू चेंज। चेंज could be this way or that way, we don't know. We don't know, we are not saying, क्योंकि अगर हम अपने ऊपर काम नहीं कर रहे हैं, we don't know. That's not the तो point. बीमारी बढ़ सकती है, आप ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो। Either ways, we don't know. Important is, आज जो हम मिल रहे हैं और अगले महीने या अगले साल फिर मिलेंगे, तब तक हम में बहुत चेंज आया है, क्योंकि we are a bundle of thoughts. हम जिनसे मिलते हैं। I have to disagree a little bit here. देखिए, मैं अपनी बात करता हूँ। जब मेरे भाई की डेथ हो गई, मेरे हाथों में उनको देखा मैंने आखिरी सांस लेते हुए, तो जो मैं सुरेश ओबेरॉय 85 से पहले था 80s में, टोटली डिफरेंट मैन। लोगों को दान देना, लोगों से प्यार से बात करना, दुनिया फिलोसॉफिकल क्या है, पैसा क्या चीज़ है, जेवर क्या है, दुनिया क्या है, लाइफ क्या है, और लोग, मेरा एटीट्यूड अलग था। धीरे धीरे करते करते साल 6 महीने 2 साल में वो सुरेश ओबेरॉय बैक टू व्हाट ही वाज बिफोर द एक्सीडेंट, मैं वैसे ही बन गया। Right. और खराब, वही गुस्सा, वही नेचर, वही चिड़चिड़ापन। तो मैं चेंज हुआ था, टेम्परेरी हुआ था। चेंज हुए थे ना, लेकिन वो क्या था, एक झटका लगा, नेवर माइंड, 2 दिन के लिए हुआ। इम्पोर्टेंट इज नॉट दैट, इम्पोर्टेंट इज फॉर मी व्हेन आई एम मीटिंग यू। हाँ, तो मैं यही आपसे कह रहा हूँ कि इंसान जो आप कह रहे हैं शायद चेंज भी हो जाए, तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ। हुआ भी तो कितना हुआ, 2 दिन के लिए हुआ। अच्छा, जब आदमी जब हॉस्पिटल जाता है, हाँ, एक बार वो नियर डेथ एक्सपीरियंस उसको हो जाता है, बाहर आके अजीब सा फिर वापस वही धंधे पे लग जाता है वापस। वो तो अगर हम एक फ्यूनरल पर भी जाते हैं, वही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ। राइट, तो चेंज हुए थोड़ा। नेक्स्ट टाइम मैं मिलूंगी फिर, अच्छा सपोज मैं आपको 85 से पहले मिलती तो आप डिफरेंट थे, ठीक है, फिर आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ, इसने आपको थोड़ा सा हिला दिया, शेक कर दिया, आप चेंज हो गए। फिर अगर उसके 2 साल बाद आपको मिला तो आपने कहा वो मेरा पुराना वाला वापस आ गया। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट चेंज कौन सी डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है। वी आर नॉट हियर टू एनालाइज पीपल। इम्पोर्टेंट है पीपल आर चेंजिंग। सो व्हेन वी मीट देम, लेट्स मीट देम क्लीन, ताकि हमें वो सही तरह दिखाई दें। अगर आपने अपने ऊपर इतनी मेहनत की है, पिछले 2-3 साल में बहुत मेहनत की अपने संस्कारों पर, गुस्से पर मैं आपको पुराना जो जानती हूँ उसी दृष्टिकोण से अभी देखूं तो मुझे आपका नया चेंज दिखाई भी नहीं देगा। उसी दृष्टिकोण की बात सही है, लेकिन आपकी, मैं एक टीवी पे मैंने आपका अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आपकी एक लाइन बहुत सुंदर लगी मुझे कि मीट अ पर्सन एज इफ यू आर मीटिंग द पर्सन एज द फर्स्ट टाइम। दैट इज व्हाट मैं ट्राई किया कि पहली बार ही आपसे मिल रहा हूँ। 8 बार दिन में मिलो तब हमेशा ही ये देखो कि भी पहली बार मिल रहा हूँ, वो भी मुझसे नहीं हुआ। See, we don't have to do this with everybody. मुझे जो इम्प्रेशन है ना दूसरे का, एक बार जो पड़ जाता है ना, लाख कोशिश करूं मुझे वही याद आता रहता है, बात करता रहता हूँ वो याद आता रहता है। ये डैमेजिंग है हमारे लिए, क्योंकि एक, हम दूसरे को अगर वो चेंज हुआ है तो वो परसीव ही नहीं कर पाएंगे। एक दूसरा, जब हम ये कहते हैं कि अपनी स्लेट को क्लीन कर लो, मतलब अपने मन को क्लीन कर लो। सपोज लास्ट टाइम मेरा आपके साथ एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ, कुछ अनप्लेजेंट बात हो गई या आपने गुस्सा कर दिया, मुझे बुरा लगा, ये सब हो गया, मैंने एक इम्प्रेशन क्रिएट किया, ये तो ऐसे ही है। नेक्स्ट टाइम इफ आई कम बैक अगेन एंड आपसे मिले और वो इम्प्रेशन के थ्रू मिले,
तो पहले मेरी स्थिति क्या है आपसे मिलने के पहले? आप चेंज हुए या नहीं चेंज हुए इममटेरियल, सपोज आप चेंज ही नहीं हुए, जैसे उस दिन थे बिल्कुल वैसे ही इस दिन है, लेकिन मैं तो चेंज हो गई हूँ क्योंकि उस दिन मैं क्लीन मिली थी और आज मैं एक फिल्टर लगा के मिल रही हूँ। ये फिल्टर क्या है? ये फिल्टर है मेरी पिछली बार की मीटिंग से क्रिएट किया हुआ इम्प्रेशन, अब ये मेरा फिल्टर है। तो अब इस फिल्टर के थ्रू जो मीटिंग होगी आपके साथ, वो मीटिंग की क्वालिटी बदल जाएगी। ये ही आप चेंज हो या नहीं चेंज हो, लेकिन अगर मैं पास्ट को इरेज करके आपसे मिलूं, ठीक है उस दिन वो हुआ, अब मिलूं आपसे फिर से क्लीन स्लेट के साथ, तो विल दैट मीटिंग नॉट बी अ बेटर मीटिंग फॉर मी? हाँ, मैं चेंज हो जाऊं और मैं चेंज मतलब मैंने सिर्फ क्या किया है? मैंने कुछ चेंज नहीं किया है अपने को, सिर्फ जो पिछली बार की मीटिंग का इंप्रेशन क्रिएट किया था आपके बारे में, उसको हटा के ये ऐसे हैं, ये एक इंप्रेशन है ना, एक ये फिल्टर ऐसे हैं कि बदले में उस दिन इनसे ऐसा हो गया, शायद ये ऐसे हैं या नहीं है मालूम नहीं है, कोई मजबूरी होगी। लेट्स हैव अ फ्रेश मीटिंग, लेट्स डू दिस एवरी टाइम। ये करने से सामने वाला नहीं हमें मालूम कि किस स्थिति में है अभी, लेकिन हम अपने को तो एक अच्छी स्थिति में मीटिंग के लिए लेकर आ रहे हैं ना। स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव, ये इक्वेशन सारा दिन याद रखनी है। स्थिति का परिस्थिति पर प्रभाव पड़ना है, यानी कि मेरा इंप्रेशन सिचुएशन पे पड़ जाए। मैं सेकंड मीटिंग में अगर क्लीन करके आऊं चित्त को, तो मैंने अपनी स्थिति को क्या कर लिया? क्लीन कर लिया ना। प्री कंसीव्ड नोशन जिसको कहते हैं, प्री कंसीव्ड, उसको हटा दिया, फिल्टर हटाकर आपसे मिलने आओ, तो स्थिति को क्या कर दिया? क्लीन कर दिया। जैसी स्थिति होगी अब वैसी मीटिंग होगी। अच्छा, जैसे मेरी स्थिति है मन की, वैसे मैं वाइब्रेशंस पे तो दूंगा, वैसे ही मेरा व्यवहार, वैसे ही मेरी बोलचाल। अच्छा, अब मैं अगर क्लीन होकर आऊं, इट विल बी अ मोर ओपन मीटिंग। लेकिन अगर मैं वो फिल्टर लेकर आऊं कि ये गुस्से वाले हैं, सपोज इतना ही फिल्टर ले आऊं, ये गुस्से वाले हैं, अब अगर आपने एक वर्ड भी बोला ना ऐसा इधर से इधर, मेरा फिल्टर बोलेगा ये गुस्से वाले हैं, ये अभी गुस्सा करने वाले हैं, ये तो अभी ऐसे, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करते हैं, मीटिंग बदल जाएगी। हर जो बात है वो हमें बेनिफिट करती है। पहले पीपल आर चेंजिंग, even if they have not changed, let me not meet with the previous impression, क्योंकि previous impression carry करने से I have changed and not changed for the very good। रिश्ते में मुझे किसी ने धोखा दिया, हम कहेंगे अब मैं लोगों पर विश्वास नहीं करता। मैं पढ़े लिखे लोगों से सुना हूं, ये हैदराबाद के लोग ऐसे ही होते हैं, ये नॉर्थ इंडियंस ऐसे होते हैं, ये साउथ इंडियंस तो ऐसे ही होते हैं, ये अमेरिकन तो कैसे, मतलब एक से हुआ झटका सारी दुनिया से। बिजनेसमैन ऐसे होते हैं, फिल्म एक्टर्स ऐसे होते हैं, हाँ, ये आपकी फिल्मी दुनिया वाले, मीडिया के लोग ऐसे होते हैं। हाँ, ये फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर है। अब हम जैसे कुमारी ऐसे होते हैं, यस ऑफ कोर्स ये फिल्टर्स है। तो फिल्टर लगाकर अगर किसी से मिलेंगे तो वी आर नॉट मीटिंग द पर्सन ओनली, एंड इसमें नुकसान हमारा ही होगा। एंड देखो कई बार ये भी एक जनरलाइज्ड हो गया, लेकिन सपोज बिजनेस में मुझे किसी ने धोखा दिया, हम कहेंगे नाउ आई कांट ट्रस्ट एनीबडी। देयर आर सो मेनी पीपल हु राइट टू अस, नाउ आई कांट ट्रस्ट पीपल। क्यों? एक ने धोखा दिया ना, एक ने कुछ नुकसान किया, अच्छा दो ने किया, अच्छा नहीं तीन ने भी किया, कोई बात नहीं, उसको इतना परमानेंट एक्सपीरियंस नहीं बना लेना है कि जिससे पास्ट का एक्सपीरियंस मेरे प्रेजेंट को इन्फ्लुएंस कर देगा इतना ज्यादा। ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्या चीज के? एक या दो या तीन ने किया। हाँ, जैसे एक घर में हाँ, जो गया उसका बिजनेस फेल हो गया, तीसरा गया, चार आदमी, लोग खरीदना ही बंद कर देते, बोले यार यहाँ जो जाता है बर्बाद हो जाता है। तीन के साथ बिजनेस अच्छा नहीं हुआ, अब जो चौथा जाता है अगर वो ये इंफॉर्मेशन लेकर फिर जाता है और सबकॉन्शियस में उसके वो इंफॉर्मेशन बैठ जाती है, तो वो रियलिटी चौथे के लिए भी बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, बहुत हाई है, क्योंकि इंफॉर्मेशन क्रिएट्स थॉट्स। इसीलिए ये जो प्रेडिक्शंस है ना सारे, थॉट्स बिकम रियलिटी, डेस्टिनी। तो अगर ये इंफॉर्मेशन मैंने भर दी कि इस मकान में जो बिजनेस करता है
जैसे पॉजिटिव नेगेटिव में होता है तो पॉजिटिव में भी होता है। अगर आप इस जगह पर जाके मन्नत मांगेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा, आप ये करेंगे तो आपका काम पूरा हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन भरी, वहां गए, मन्नत मांगी, इन्फॉर्मेशन थी कि जो यहाँ करेगा उसका काम पूरा हो जाएगा। थॉट क्रिएट होती है, अब तो काम हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग इज वेरी वेरी हाई। तो ये जो पास्ट एक्सपीरियंसेस है, इसको भी हमें क्या, क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंसेस थॉट्स पर बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, तो पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी धीरे धीरे रिजॉल्व करके आंसर करना, क्योंकि हमें क्या करना है, थॉट्स को चेंज करना है ना। तो ये जो इन्फ्लुएंसेस हैं उस पर, जो 3 फैक्टर्स हैं, उन तीनों के साथ काम करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन हमने देखा कैसे काम करेंगे, दूसरा पास्ट एक्सपीरियंस। अब इंफॉर्मेशन तो प्रेजेंट में है, सो इट्स इजियर टू वर्क, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस तो वो है जो हो गया, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन अब उसको धीरे धीरे, अगेन वेयर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज, तो पास्ट का चिंतन नहीं करना। और तीसरा बिलीफ सिस्टम। तो बिलीफ सिस्टम इज लाइक द ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरा बेसिक बिलीफ सिस्टम क्या है हर चीज के लिए जीवन में, और ये बिलीफ सिस्टम सबसे डोमिनेटिंग फैक्टर है तीनों में से भी। बिलीफ सिस्टम, इंफॉर्मेशन, पास्ट एक्सपीरियंस, दिस इज द 3 ऑर्डर। बिलीफ सिस्टम वहम है या वाकई बिलीफ है? ना, बिलीफ सिस्टम वहम नहीं है। हाँ। बिलीफ सिस्टम मीन्स आपकी मान्यता, आपकी क्या बिलीफ है। कि हमने थोड़े दिन पहले देखा, जब आपने कहा ऑब्वियसली सिचुएशन का इफेक्ट मेरे ऊपर पड़ेगा, ये बिलीफ सिस्टम है, ये आपका बिलीफ है, कन्विंस्ड कंप्लीटली, ये मेरा बिलीफ है। अब बिलीफ मतलब जो कोर में होगा, और इससे हर सोच निकलेगी। अगर मेरा बिलीफ है कि ऑब्वियसली सिचुएशन का इफेक्ट मुझ पर पड़ता है, अब सारा दिन में जो थॉट्स क्रिएट होंगे वो उस बिलीफ सिस्टम के थ्रू क्रिएट होंगे। अगर आपका बिलीफ सिस्टम है कि गुस्से से काम हो जाता है, गुस्से से मुझे रिस्पेक्ट मिलती है, ये बिलीफ सिस्टम है। आपका बिलीफ सिस्टम है लाइफ इज अ कंपटीशन, ये बिलीफ सिस्टम है। ज्यादा किसी की तारीफ नहीं करनी चाहिए, Perfect. सर पे चढ़ जाता है वो। परफेक्ट, ये बिलीफ मतलब इतने सारे बिलीफ सिस्टम्स है हमारे। करनी भी है तो मुंह पे मत करो। मोटिवेशन करने के लिए फियर क्रिएट करना पड़ता है। अगर लोगों का बेस्ट निकालना है तो उनके ऊपर प्रेशर डाल के रखना पड़ता है। बिना टेंशन के आपका जो है टैलेंट बाहर नहीं आता। बिलीफ सिस्टम है। मेरा बिलीफ सिस्टम था कि बिना 2 ड्रिंक पिए मैं स्टेज पे बात नहीं कर सकता, स्टेज शो नहीं कर सकता, बोल नहीं सकता, तो 2-3 ड्रिंक पी के मैं खड़ा होता था कॉन्फिडेंस के लिए। आज आप सारा दिन में इतने सारे एपिसोड्स कर रहे हैं, क्या हुआ उस बिलीफ सिस्टम को? चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम। हमारे पास सारे बिलीफ सिस्टम्स है, बहुत से, मतलब अगर हम चेक करने बैठेंगे ना और एक लिस्ट बनाएंगे, एवरी डे वील फाइंड एटलीस्ट 20 to 30 बिलीफ सिस्टम्स जिनके थ्रू हम अपने जीवन को जी रहे हैं। टेंशन नेचुरल है, गुस्सा नेचुरल है, ये तो होता ही है, ये सब बिलीफ सिस्टम है। अब रिस्की ये हो जाता है कि क्योंकि ये बिलीफ सिस्टम है, ये डीप होता है, जिसको हम कहते हैं सब कॉन्शियस में है। इस बिलीफ सिस्टम के थ्रू हर थॉट क्रिएट होती है। हम अपने बिलीफ सिस्टम्स अपने बच्चों को भी ट्रांसमिट करते हैं, हम अपने आसपास के लोगों को भी ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि हम उनको भी वही जीवन जीने का तरीका सिखाते हैं। अब क्या करना है, चेक करना है कौन सा बिलीफ सिस्टम है जो मुझे अनकंफर्टेबल करता है। इवन जब हमने देखा मैं कौन, हु एम आई, तो हमने सोचा दिस इज मी, आई एम दिस बॉडी, नेम, फेम, प्रोफेशन, तो ये बिलीफ था, तो थॉट अलग होगी। एंड बिलीफ चेंज किया, आई एम अ सोल, थॉट चेंज हो जाएगी। खुशी मुझे ढूंढनी नहीं है, खुशी मेरी अपनी क्वालिटी है। शांति मुझे खोजनी नहीं है, शांति मेरी अपनी नेचर है। इफ आई बिलीव, अभी ये बिलीव है, अभी ये ट्रूथ नहीं बना है, बिलीफ है। आई एम अ बॉडी और आई एम अ सोल, दोनों बिलीफ्स हैं। बिलीफ, अब बिलीफ को लेना है, थॉट क्रिएट होती है उससे, फिर उसका रिजल्ट अपने जीवन में देखना है, जो जो रिजल्ट कंफर्टेबल होगा। आपने कहा ये मेरा बिलीफ था कि 2 ड्रिंक लेकर स्टेज पर परफॉर्म करना है। आज एक और बिलीफ क्रिएट किया है कि नहीं, कंप्लीटली उसके बिना। और आज तो क्या किया, मेडिटेशन करके आज का दिन शुरू करना है।
मेडिटेशन 10 मिनट करके फिर ये प्रोग्राम की शूटिंग पर आना है। अब 2 बिलीफ्स हैं, एक है अल्कोहल से काम अच्छा होगा और आज एक है कि मेडिटेशन करके आई विल परफॉर्म बेटर और आई विल प्ले माई रोल बेटर। अब दोनों का कंफर्ट लेवल देखना है इन द रिजल्ट। काम तो दोनों में हो जाएगा, लेकिन अल्कोहल मेरे ऊपर क्या इम्पैक्ट ला रहा था जीवन के हर पहलू पे, और आज मेडिटेशन क्या ला रहा है, वो चेक करके अब दोनों में से कौन सा एक बिलीफ सिस्टम चूज करना है और उसको अपने जीवन की सत्यता बनाना है। तो सिस्टर, आज के लिए होमवर्क काफी है कि बिलीफ सिस्टम क्या है, और अल्कोहल वाला, मेडिटेशन वाला, या कई और सबके जो बिलीफ सिस्टम एंड ऑल्सो द अदर होमवर्क कि क्लीन स्लेट करके मिलना है हर एक से। मीटिंग अ पर्सन एज इफ यू मीटिंग द पर्सन द फर्स्ट टाइम। पास्ट को अपने जीवन का फिल्टर नहीं बना लेना है, पास्ट एक्सपीरियंस को पास्ट में ही रहने देना है। पास्ट इज पास्ट, उसको प्रेजेंट का फिल्टर बनाने से पास्ट प्रेजेंट में आ जाएगा। ऐसा सोच लें कि व्यक्ति ऐसा नहीं है, उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी थी तो कुछ हो गया, जो भी बात है वो पास्ट में हुआ। ये भी तो हो सकता है ना, उस दिन हमारी मीटिंग ठीक नहीं हुई, उस दिन, अच्छा सपोज हमें ये भी पता चल जाए कि कोई, लेट्स से कोई झूठ बोलता है, चलो किसी के अंदर झूठ बोलने का संस्कार है, नाउ पीपल विल से सो व्हाट शुड आई थिंक, ही इज बिकम वेरी ऑनेस्ट, वो सच बोल रहा है। अब मुझे तो पता है ना, मेरा एम्प्लॉय है वो झूठ बोलता है, मुझे मालूम है, ठीक है ये मालूम है, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम उनसे बात कर रहे हैं तो पहले से ही ये सोच कर नहीं बात को सुनना है कि ये झूठ बोलता है, क्लीन करके फिर उस बात को सुनना है, सेफगार्ड करते हुए कि अब मैं इस बात को सुनूंगा और अब एनालाइज करूंगा कि व्हाट इज इट दिस टाइम। दैट ऑल्सो कैन बी, क्योंकि जो झूठ भी बोल रहा है वो हर बार तो झूठ नहीं बोल रहा ना, लेकिन क्योंकि हम फिल्टर लगा लेते हैं, हमें उस व्यक्ति की हर बात भी झूठी लगने लगती है। तो क्लीन स्लेट से मिलेंगे तो फ्रेश उसकी इस बात को भी सुनेंगे और अपने परखने की शक्ति को ठीक रखेंगे, अपनी परख शक्ति को ठीक रखेंगे कि एनालाइज कर पाए कि इस बार क्या सही है क्या नहीं है। लेकिन पहले से ही डाउट, मिलने से पहले से ही ये थॉट, वो तो झूठ ही बोलता है, वो तो है ही झूठे, ये जो हम लेबल्स लगा देते हैं, ये तो है ही ऐसे, ये तो है, ये जो लेबल लगता है ये पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से लगता है, और फिर हम उनको मीट फ्रेश, एनालाइज इन द फ्रेश मीटिंग, डू नॉट मीट थ्रू द लेबल ऑफ द पास्ट मीटिंग, क्योंकि उसमें फिर हमारा भी नुकसान, रिश्ते का भी नुकसान हो सकता है। क्लीन मीटिंग एवरी टाइम, ये भी होमवर्क करना है। डू नॉट मेक द पास्ट माई प्रेजेंट, स्पेशली जब कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग कार्मिक अकाउंट्स हुए होते हैं, कोई बड़ी बात हो गई है, असाइड, फिनिश्ड, हो सकता है सामने वाला भी उस बात को खत्म करके और रिजॉल्व करके आ जाया हो। लेट्स बी ओपन टू अ न्यू एक्सपीरियंस. Let's be open to a new experience, and let's be open and wait for your next episode. Thank you so much. Thank you so much. Namaskar. When someone around us is in pain, if we also create pain, then we are only adding to the existing pain. If influenced by another's situation, we create anger or hurt, then collective consciousness starts becoming negative. This is how negativity spreads in society. Compassion means remaining stable when others are in pain, sending them vibrations of love and power, which they will use to heal themselves. Detachment means remaining uninfluenced by others' vibrations. This allows our vibrations to influence them. If we have had an unpleasant interaction with someone, clean your mind of the past experience before you meet them again. The clean perspective will radiate pure vibrations in the next meeting and will create a pleasant interaction.
If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. ये ध्वनि मंगल ध्वनि है. Om Shanti Om. This sound is a sacred sound. Om Shanti Om. Om Shanti Om. I'm a peaceful soul. Om Shanti Om.